वेलकम मास्टर्स। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एग्जाम स्टडी की। तो हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम इन शॉर्ट टर्म। तो आज की इस वीडियो का मोटिव है आपको उन सभी की पॉइंट से रूबरू कराना जो कि एग्जाम स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस। तो यार सिलेबस ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, अगर आप बुक से पढ़ते हो तो बुक में इतना होता है और सिलेबस में सिर्फ इतना होता है और इसमें से एग्जाम में सिर्फ इतना आता है। तो हमको ना बेसिकली सिलेबस कवर करना होता है, क्योंकि बुक में ना बहुत सारा कंटेंट रहता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अलग रहती हैं जो हमको नहीं पढ़नी रहती हैं एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए पढ़ना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें जानना चाहते हैं, तब तो वो ठीक है। बट अगर आप सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसमें सारे टॉपिक्स रहते हैं चैप्टर वाइज कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं और इन टॉपिक से ही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। आप चाहे फिर बुक से पढ़ो, फिर क्वेश्चन बैंक से पढ़ो या यूट्यूब से पढ़ो, आपको उन टॉपिक से रिलेटेड सभी चीज़ें तैयार करनी है। आपको उन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है और आपको वो टॉपिक सारे क्लियर होने चाहिए। अगर आपका सिलेबस आपके पक्का होगा तो आपकी एग्जाम स्टडी भी पक्की होगी। रीडिंग बुक्स हमेशा से ही एक एवरग्रीन आर्ट रहा है ह्यूमंस के लिए। स्टूडेंट्स की लाइफ में इसका एक अलग ही रोल है। अगर एक बच्चा हमेशा ही बुक रीड करता है तो उसके पास बाकी बच्चों के हिसाब से ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा अच्छा एसेंस होगा और साथ ही वो उसके पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। अब अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आपके पास रीडिंग हैबिट है, अगर आप बुक्स पढ़ना पसंद करते हो तो आप एकेडमिक्स की बुक्स को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करिए, और अगर नहीं है तो भी आप उसका एक हैबिट बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं रीडिंग हैबिट से ही आपको एक माइंडसेट डेवलप होता है। साथ में ही वो सारी नॉलेज आपके दिमाग में एकदम अंदर तक जाके बैठ जाती हैं, और साथ में ही आपको जो एग्जाम्स में इतने बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं उस समय वो पॉइंट्स याद जल्दी आते हैं। और हाँ, बुक्स रीड करने से आपको और फ़ायदा है कि आपका टाइम बहुत बचता है। आप अपने इंजॉयमेंट के हिसाब से अपने एकेडमिक्स की बुक कवर कर सकते हैं, साथ में ही आपको उसकी सारी नॉलेज आपके दिमाग में रहेंगी और एग्ज़ाम टाइम पर आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा। तो यार अभी बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। अगर यार आपके पास टाइम बहुत कम है और आपने एग्जाम स्टडी बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी है तो आपके लिए ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ही सही ऑप्शन है। आप क्वेश्चन बैंक खरीदो। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है ना यार, जो क्वेश्चन आए हुए रहते हैं ना वही रहते हैं। मतलब 10 साल का क्वेश्चन बैंक आता है मे भी, तो 10 साल के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस वो सब उसके अंदर रहते हैं। आप उन्हें पढ़ोगे ना तो 80 to 90% आपका पेपर उसमें से आता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाते हो, उसमें से आपकी अगर रीडिंग की हैबिट है तो आप रीड करिए, आपको एक लर्नर है तो आप लर्न करिए, जो भी आप करेंगे क्वेश्चन बैंक में से आपका 80 to 90% पेपर आता है। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है और आपको स्टडी करनी है तो सबसे बेस्ट वे क्वेश्चन बैंक है। और अभी बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। तो यार जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना है, क्योंकि यार उससे क्या होगा ना, आपका एक आइडिया हो जाएगा और आपकी ना टाइमिंग सेट हो जाएगी कि आपको 2.5 या 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना रहता है पूरा, बट हमारी इतनी हैबिट नहीं रहती। तो उससे क्या होगा ना, आपकी हैबिट हो जाएगी कि मुझे 3 घंटे में ऐसे सॉल्व करना है, और आपको कुछ भी चीज़ें पता भी पड़ जाएगी। और प्रीवियस आप जब क्वेश्चन पेपर आप करोगे तो आपकी आदत भी हो जाएगी और उसमें से आपको क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होंगे। तो यार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ना ये चीज़ फायदे की होती है, आपको ना एग्जाम पैटर्न पता पड़ता है। एग्जाम पैटर्न यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको आइडिया लगता है कि पेपर किस प्रकार से आने वाला है। उसमें MCQs होंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे या 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई मैं इस तरह से पेपर को सॉल्व करने वाला हूँ और इतने क्वेश्चन इस तरह के आने वाले हैं, इतने क्वेश्चन इस तरह के आने वाले हैं। तो आप अभी भी आप एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि हाँ भाई मुझे इस हिसाब से पढ़ना है कि इसमें से 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें से 5 नंबर वाला भी बन सकता है, इसमें से एक MCQ भी बन सकता है। तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो इस चीज़ के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। और कुछ भी बोलूँ क्या? अभी बात करते हैं पिक्टोरियल स्टडीज़ के बारे में। साइंटिस्ट के हिसाब से हम लोगों को पिक्चर्स ज़्यादा अच्छे से याद रहती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी, और यही हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न भी होता है। आप कम लिखिए लेकिन ज़्यादा अगर पिक्चर्स बना के आएंगे तो इसमें मार्क्स ज़्यादा गेन होते हैं। इसीलिए आप जब पढ़ रहे हो तो उस समय आप अपने थ्योरीज़ के डायग्राम्स एक जगह बना के और उसको एक बार पढ़ लें। साथ ही अपने घर में कहीं भी आप चिपका सकते हैं ताकि बार रिवाइज कर सकें, और साथ में ही आप इन पिक्चर्स का यूज़ अपने आंसर्स में भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम पे अपनी एग्ज़ाम कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना ही एक स्टूडेंट का सबसे मेन मोटिव होता है। आंसर के साथ साथ अट्रैक्टिवनेस होना जरूरी है, और एक टीचर आपको तभी मार्क्स देगा जब वो अट्रैक्टिव होगा। तो इसीलिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स का यूज़ करें।
तो यार एक पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आपको हमेशा से बताते हैं और दोबारा बता रहे हैं, टॉक टू योर सीनियर्स एंड टीचर्स। देखो यार वो दो बंदे ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा पता रहता है, एक आपका टीचर और एक आपका सीनियर। उनको पता रहता है कि एग्जाम में क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। हम भी आपको बता रहे हैं, बट अगर आप अपने सीनियर से बताएं, सीनियर से बात करेंगे तो आपको वो अपने टीचर्स के पर्सपेक्टिव में और ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टीचर्स होते हैं ना यार, उन्होंने कई सारी कॉपी चेक करी हुई होती है। जो आप एग्जाम पेपर दे रहे हो तो उन्होंने एक आइडिया रहता है उनको कि किस प्रकार से कॉपी चेक होती है। अगर आप उनसे टिप्स मांगेंगे ना तो वो आपको ऐसा बताएंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। तो जो भी वो टिप्स बताएं उनको, वो टिप्स आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है नंबर गेन करने। डिसिप्लिन, शेड्यूल, ये दो चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट लाइफ में हमेशा ही होनी चाहिए। एक शेड्यूल्ड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है और इस पॉइंट को इस वीडियो में भी लिया है। तो अपने सिलेबस को शेड्यूल्ड कर लीजिए। आप लोग अपना सिलेबस देखिए और साथ ही अपना ये देखिए कि एग्ज़ाम में कितना टाइम है, और अपने टॉपिक्स को उन डेज में डिवाइड कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और साथ में ही डिसिप्लिन होके कंसिस्टेंट रह के और उन सबको कंप्लीट करते चले जाइए। तो लास्ट में ना कोई आप पर प्रेशर बिल्ड होगा और ना ही आप पैनिक होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि स्टडी आपकी शेड्यूल्ड होनी चाहिए और डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए। एक लास्ट बोनस पॉइंट जो हम आपको देना चाहेंगे एक हैबिट के साथ, कि हमेशा एक टाइम पर एक या दो टॉपिक्स ही कंप्लीट करें। उसके बाद आपका दिमाग एक बार में बस थोड़ा समझता है, इसलिए उसको एक या दो टॉपिक को ही अच्छे से समझाएं। मैक्स टू मैक्स 2 या फिर 1, और दिन में कम से कम आप 7-8 सिटिंग अगर ऐसे करेंगे तो 7-8 टॉपिक दिन के आपके आराम से निकल जाएंगे। तो अगर आप इस हिसाब से अपना शेड्यूल्ड स्टडी करें तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपको रिवीजन के टाइम मिल जाएंगे। वी होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द थम्स अप एंड डू शेयर टू योर लविंग वंस। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। टिल देन